अजीज तरीन साथियों, मेरे आंख पे लगा हुआ ये जो खून नज़र आ रहा है, इसके सिलसिले में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आज हम बीड़ से लौट रहे थे। बीड़ से लौटते वक्त शाहगढ़ के करीब में एक हैदराबाद की फैमिली का बहुत ज़ोरदार एक हाईवा ट्रक के साथ में एक्सीडेंट हुआ। कार में टोटल 7 लोग थे। उन 7 लोगों में से 2 लोग एक्सपायर हो गए, बाकी 4 लोगों के ऊपर ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैं आप तमाम लोगों से कहता हूं कि हाईवे के ऊपर जाके आपको ऐसा नजर आए कि कोई लोग परेशानी में है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वो चाहे किसी भी धर्म के रहने दो, हिंदू रहने दो, मुसलमान रहने दो, सिख रहने दो, ईसाई रहने दो, जो कोई भी रहेगा उसकी आप मदद करो, उनको अकेला मत छोड़ो। हमने देखा आज कि जो एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे एक्सीडेंट जब हुआ इतनी बुरी कंडीशन में लोग थे, उनके करीब में कोई आने को तैयार नहीं था। आप देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। एक बहुत ही बड़ा और दर्दनाक हादसा पिछली बीती रात शाहगढ़ यहाँ के हाईवे पर हुई है। मैं आपको बता दूं, एक ही फैमिली के 5 लोग यहाँ पर कार से शिरडी के दर्शन कर कर अपने घर वापस लौट रहे थे। हैदराबाद की फैमिली थी ये। बड़ी हाईवा और इस कार का एक्सीडेंट होने की वजह से इस कार में के 2 लोग जगह पर एक्सपायर हुए हैं और बाकी के जो 5 लोग थे वो काफ़ी बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। इस कार में 4 से 5 साल की जो एक बच्ची थी उसे मामूली खरोश आई है और जो ड्राइवर थे उन्हें भी बस मामूली खरोश आई है। बाकी के जो 3 लोग थे उन्हें बहुत गंभीर जख्मी हुए हैं ये लोग। जब ये एक्सीडेंट हुआ तो काफ़ी लोग, देखिए जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि चाहे जो भी मामला सड़कों पर गलियों में नज़र आता है, काफ़ी लोग मोबाइल निकाल कर सिर्फ वीडियो बनाने में लग जाते हैं। इस कार से काफ़ी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और ये कार इतनी डैमेज हो चुकी थी कि इसके अंदर के लोगों को खींचकर और सीटें तोड़कर निकालना पड़ा। इस चीखों की आवाज़ कई सारे लोग सुन रहे थे, लेकिन वो जा रहे थे क्योंकि एक्सीडेंट का केस है। सभी की मानसिक स्थिति यह है कि एक्सीडेंट केस है, पुलिस के चक्कर में कौन पड़ेगा, पुलिस केस के चक्कर में कौन पड़ेगा, कौन जवाब देगा। इसी बीच यहाँ से MIM के नगर सेवक जफर बिल्डर गुजर रहे थे। जब उन्होंने कार में से चीखों की आवाज़ सुनी तब उन्होंने अपनी टीम के साथ रुककर अपनी गाड़ी रोककर इस कार में से पूरे 7 लोगों को निकाला। उन्होंने बताया है कि जो लेडीज़ थी उन्हें निकालने के लिए गाड़ियों की सीटें तोड़नी पड़ी है। मैं आपको बता दूं, जिस वीडियो में हमने देखा है, जफर बिल्डर ने घंटों तक मेहनत करके सभी लोगों को वहां से बाहर निकाला, एम्बुलेंस बुलवाई और एम्बुलेंस में इन सभी परिवार वालों को डाल के जफर बिल्डर औरंगाबाद के MGM हॉस्पिटल लेकर आए। MGM हॉस्पिटल में यहाँ पर इलाज के लिए जब जफर बिल्डर ने इस हैदराबाद की फैमिली को यहाँ पर लाया, तभी 2 लोगों को MGM के स्टाफ ने मृत घोषित कर दिया। बाकी के लोगों का इलाज वहाँ पर करके जफर बिल्डर ने आज सुबह में इस परिवार को वापस अपने घर रवाना कर दिया। लेकिन जब जफर बिल्डर और उनकी टीम MGM हॉस्पिटल में जब इन पूरे लोगों को यहाँ पर लाया गया, तब नितिन गडकरी के बोलने के हिसाब से कि जब हाईवे पर एक्सीडेंट होता है तो 50,000 तक का इलाज फ्री किया जाता है। लेकिन इन सब की मालूमात MGM स्टाफ को थी ही नहीं। रात का समय था, स्टाफ ज़्यादा था नहीं, तब वहाँ से बताया गया कि इन सब चीज़ों की मालूमात उन्हें नहीं है। इन सब के इलाज के पैसे ये लोगों से लिए गए। जैसे कि मैंने आपको बताया, गोल्डन हार्ट जफर बिल्डर हमेशा ही लोगों की मदद करते हैं। वाकई में उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, वहाँ पर इन्होंने सभी एक्सीडेंट हुए लोगों को बाहर निकाला, उन्हें MGM तक पहुंचाया। यहाँ पर उन्होंने खास शुक्रिया अदा किया है एम्बुलेंस का, जो सिर्फ 7 या 8 मिनट में जगह पर पहुंच के उन्होंने लोगों को निकाल कर MGM तक लाने में मदद की है। सभी लोगों की मदद के वजह से जो बाकी के लोग हैं वो बच पाए हैं।
लेकिन एक बात इसमें ये सीखने को मिलती है कि अगर प्रशासन कोई बात का ऐलान करता है तो क्या सिर्फ वो ऐलान ही रह जाता है? अगर 50,000 तक का इलाज फ्री नहीं हो पाता है, कोई हॉस्पिटल को मालूमात नहीं है, तो नितिन गडकरी जी ने जो कहा था कि 50,000 तक का इलाज एक्सीडेंट होने पर, हाईवे पर एक्सीडेंट होने पर फ्री है, ये बात क्या सिर्फ बात ही रह गई? ये बात का क्या वाकई में एमजीएम वालों को कोई इल्म नहीं है? देखिए, इन सब से कई सारी सीख हमें देखने के लिए, सीखने के लिए मिलती है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। गंगा जमुना तहजीब के साथ हम हिंदुस्तानी वाकई में हर सिचुएशन में आगे बढ़ते हैं। हम लोग वाकई में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग हम वाकई में हिंदुस्तानी लोग हैं। हम सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसी का एग्जाम्पल कर जफर बिल्डर और उनकी टीम ने दिया है। हिंदू भाई थे हमारे, हिंदू फैमिली थी जो शिरडी दर्शन कर कर वापस लौट रही थी। घंटों की मशक्कत के बाद जफर बिल्डर और उनकी टीम इन लोगों को बाहर निकाल पाए हैं, क्योंकि कार इस तरीके से चूरा हो चुकी थी कि लोगों का बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। सीटें तोड़ी गई, कार के कई पार्ट्स निकाले गए, तब जाकर जो फैमिली थी वो बाहर निकल पाई। इसी के वजह से कुछ लोग, बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट होने की वजह से 2 लोग जगह पर ही मर चुके थे। ये है कल रात की बीती हुई बहुत दुखद घटना, जो दर्शन करके आने के बाद हादसे का शिकार हो गए। सेफ ड्राइविंग कीजिए, अपने परिवार के साथ जब निकलेंगे आप सेफ ड्राइविंग कीजिए। और इस एपिसोड से एक सीख लीजिए, जफर बिल्डर की तरह, कि अगर हाईवे पे हम वाकई में किसी का एक्सीडेंट देखते हैं, वहाँ पर करीब में कोई अस्पताल नहीं होता, ज़्यादा लोग नहीं होते, लेकिन हम जब भी किसी को इस तरीके के सिचुएशन में देखते हैं तो ज़रूर मदद करिए, उनकी हेल्प कीजिए, उन्हें हॉस्पिटल तक पहुँचाइए, जैसे कि एमएम के कारपोरेटर जफर बिल्डर ने किया। आडवा रूट से आके ठोक दिया था। इन्होंने, इनका मदद से टाइम पे इधर लेके आए, सबका फर्स्ट एड हो गया। फिर इनको वापस हैदराबाद में उनका घर के पास हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। इनका मदद की वजह से भाई के लोग बच गए। नीरज वो बोलो तो उनका गाड़ी का शाहगढ़ में एक्सीडेंट हुआ, पाचोड़ में। तो गब्बर भाई उधर से आ रहे थे, उन्होंने हमें मतलब हमारे फ्रेंड को हॉस्पिटल लेके आ गए, एमजीएम हॉस्पिटल में। है ना, सबका हॉस्पिटल का उन्होंने रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक हेल्प किया। एम्बुलेंस वगैरह सब उन्होंने अरेंज करके, उनके जेब से भी कुछ पैसा खर्चा करके उन्होंने वो पेशेंट का मतलब मेडिकल वगैरह लाया है। उन्होंने बहुत हेल्प किया हमें, और गब्बर भाई का हमें ऐसा कभी भूल नहीं सकते। है ना। देखिए, मैं भीड़ को एक प्रोग्राम के अंदर गया था। हाँ, प्रोग्राम से लौटते वक्त शाहगढ़ क्रॉस करने के बाद में, है ना, हाँ, शाहगढ़ क्रॉस करने के बाद में हमने देखा हाँ, कि ताज़ा एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। एक वाइट कलर की एक्सयूवी कार थी और एक हाईवा ट्रक थी। इतना भयानक एक्सीडेंट था और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ज़ोरों से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैंने वहीं पे हाईवे पे मेरी कार रोक दिया, और कार रोकने के बाद में देखा तो उसके अंदर बहुत ख़तरनाक कंडीशन के अंदर लोग थे। जिसके अंदर से देखने से मैंने चेक किया तो जो कार के लेफ़्ट साइड में आगे बैठे हुए थे वो वहीं पे उनका इंतकाल हो चुका था। पीछे 4 लेडीज़ थी और एक जेंट्स थे, टोटल 7 लोग थे। फिर गाड़ी की कंडीशन इतनी बुरी थी कि मैंने आगे बढ़ा, मेरी टीम साथ में थी। सलमान भाई थे, शाहरुख भाई थे, हमारे यूनुस भाई थे, हमारे अब्दुल रहीम भाई थे। हम सब ने, मैंने खुद आगे बढ़ के कार के दरवाजे खोलने की कोशिश करा, लेकिन कार के दरवाजे बिल्कुल नहीं खुले क्योंकि पूरे जाम हो चुके थे। तो मैंने कार के दरवाजे तोड़ा, दरवाजे तोड़कर उसके अंदर से हमने लोगों को बाहर निकाला, जिसके अंदर से जब एक रामू बोलकर जो है उनका इंतकाल हो चुका था। ये हैदराबाद की फैमिली है और ये शिरडी दर्शन के लिए गए थे और दर्शन करके लौट रहे थे। लौटते वक्त इनका एक्सीडेंट हुआ। हमने उनको, तमाम लोगों को बाहर निकाले। मैंने अर्जेंट में एम्बुलेंस को कॉल किया। कॉल करने के बाद में वो जो लेडीज़ थी, वो लेडीज़ भी दोनों सीटों के बीच में फंस गए हुए थे। फिर सीटा तोड़े, हमने सीटा तोड़ के लेडीज़ को निकाले, तब तक ये लेडीज़ जिंदा थी। उसके बाद में एम्बुलेंस भी बहुत जल्दी आ गई, 7 से 8 मिनट के अंदर वहाँ पे एम्बुलेंस आ गई। तमाम लोगों को हमने एम्बुलेंस के अंदर डाले और शाहगढ़ से एमजीएम हॉस्पिटल के अंदर लेके आ रहा है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना बड़ा शुक्र एहसान हुआ कि सही वक्त पे एम्बुलेंस आना और सही वक्त पे उनको एनजीएम में पहुंचाना, इस वजह से 4 लोगों की जान बच गई है। 2 लोग इसके अंदर एक्सपायर हो चुके हैं और गाड़ी चलाने वाले जो ड्राइवर थे, ये मरने वाले क्या रिश्ते में साड़ू थे, इनको कुछ भी नहीं हुआ है, नॉर्मल इंजरी आई है। लेकिन अगर ये सही वक्त पे 4 लोग जो लेडीज़ है, एक लेडीज़ का नाम श्रीवाणी है और दूसरी एक 20-22 साल लड़की है, उसका नाम अनुषा है, एक 13-14 साल की बच्ची है, उसका नाम मेघना है और एक 5-6 साल की बच्ची है, उसका नाम मैं नहीं जानता। मरने वाली लेडीज़ का नाम माधुरी है, मरने वाले आदमी का नाम रामू है। इस तरह से 7 लोग थे और एक जो आदमी ड्राइवर है उसका इलाज चालू है। लेकिन ख़ास बात ये वीडियोस के ज़रिए से आपको बताने की वजह मेरी ये है कि अगर आप कहीं हाईवे के ऊपर अगर ऐसे कोई हादसा देखते हैं, कोई एक्सीडेंट देखते हैं या किसी को परेशानी में देखते हैं, बिना उसकी ज़ात देखे, बिना उसका धर्म देखे फ़ौरन उसकी मदद करो। ये मत देखो ये हमारे समाज का है या नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे दुनिया के अंदर जितने धर्म हैं, इस धर्म में से किसी भी ज़ात का आदमी हो, अगर आपको उसकी मदद की ज़रूरत है तो उसकी मदद के लिए पहुंच जाओ। आपकी मदद करने से किसी की जान बच सकती है। आज अल्लाह ने हमको इस काबिल बनाया कि 4 लोगों की जान बच गई है। तो बस ये मत सोचो कि पुलिस केस में मेरा नाम आ जाएगा या कोर्ट के मेरे को चक्कर काटना पड़ेंगे या फिर मेरे को किसी तरह का स्टेटमेंट देना पड़ेगा। सोचो अगर इसकी जगह अगर अल्लाह ना करे, लेकिन अगर हमारे कोई रिश्तेदार रहेंगे, हमारे अगर कोई फैमिली के रहेंगे, इस तरह से रोड पे तड़पते रहेंगे, क्या होगा? जब उनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा तो आप रोते हुए बोलेंगे काश कोई मदद के लिए पहुंच जाता। मेरे आंख पे लगा हुआ ये जो खून नज़र आ रहा है आपको, ये तमाम खून उस हिंदू भाइयों का है जिसको हमने लेकर आया है। तो ये हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसे वक्त में, ख़ास करके बस मदद के लिए आगे बढ़ो। मैंने हैदराबाद में इनकी फैमिली से कांटेक्ट किया है, कुछ लोग बाय रोड आ रहे हैं और कुछ लोग सुबह 6 बजे की फ़्लाइट से आ रहे हैं, तो यहाँ एनजीएम के अंदर 7 बजे तक के पहुँच जाएंगे।